कैसे हो बच्चों आप सभी का दोबारा स्वागत है हमारे YouTube चैनल एड्यूपाथ पर। तो काफ़ी दिन हो गए आप लोगों से मिले हुए। आप लोग कैसे हैं? वैसे भी आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग लास्ट टाइम फिजिक्स ही पढ़ रहे थे और भी आपकी कुछ क्लासेस छूट गई किसी वजह से। तो आज हम उस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक हमारे बहुत सारे थे फिजिक्स में, क्योंकि जैसे पेपर नज़दीक आ रहे हैं हमें पढ़ना भी है फिजिक्स का। 11th का हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे, तो ऐसे ही चलते चलते जब हम आगे जाएंगे तो एक चैप्टर आता है। उस चैप्टर का नाम क्या है? वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो क्या टॉपिक है आपका? वर्क, एनर्जी एंड पावर है। तो ये रहा चैप्टर आपका प्यारा सा, वर्क, एनर्जी एंड पावर। अच्छा, वर्क क्या होता है? आपको क्या लगता है वर्क क्या होना चाहिए? वर्क क्या होता है? वर्क अगर हम ध्यान से देखें तो वर्क का मतलब हिंदी मतलब है काम करना। अगर मैंने किसी को धक्का मार दिया, ये भी काम करना हो गया। मैंने उठा के आलू छील दिए, ये भी काम करना हो गया। ऐसे बहुत सारे काम हो सकते हैं। साइंस की लैंग्वेज में काम करना क्या है? साइंस की लैंग्वेज में सर काम करना ना बहुत अलग चीज़ हो जाती है। कैसे अलग चीज़ हो जाती है सर काम करना? साइंस बोलता है कि वर्क ये या कार्य, वर्क को हिंदी में बोलते हैं कार्य। कार्य को हम तभी मानते हैं जब हम किसी पर कोई ताकत लगाएं। मैंने किसी पर फोर्स अप्लाई किया और जैसे ही मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ उसी डायरेक्शन में एक डिस्प्लेसमेंट हो जाए, मतलब जो वस्तु है वो स्थापित हो जाए। किसी ऑब्जेक्ट पर मैंने फोर्स लगाया और उसी डायरेक्शन में वो डिस्प्लेस हो जाए। सपोज मैंने किसी बॉक्स पर फोर्स लगाना स्टार्ट करा, अब वो विस्थापित हो रहा है। मैंने किसी बॉक्स पर फोर्स लगाया और फोर्स लगाने के साथ में बॉक्स आगे भी बढ़ रहा है। तो सर बॉक्स अभी यहाँ पर था, अब वो आगे चला गया, तो इसका मतलब वो क्या हो गया? अपनी जगह से विस्थापित हो गया, डिस्प्लेस्ड हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे? वर्क बोलेंगे। और ध्यान देना, आप अगर हम साइंस की भाषा में ना इस्तेमाल करें तो हम वर्क किसे बोलते हैं? जिस भी जगह पर हम काम करते करते हमारे पसीना निकल जाए, हम थक जाएं, तो वो क्या होता है? वर्क। लेकिन साइंस की भाषा में थोड़ी चीज़ें डिफरेंट है। आप एक अलमारी रखिए बड़ी सी, ये दीवार है या कुछ भी, अलमारी सी रखिए बड़ी सी। मैं अलमारी पर धक्का मार रहा हूँ, मैं धक्का लग गया, सुबह शाम तक धक्के में लगा पड़ा हूँ। मैं ग्लूकोन डी पी के आ गया बढ़िया, और मैं सुबह शाम तक धक्का लगाने में लगा पड़ा हूँ। मेरा पसीना आ गया पूरे ऊपर से नीचे तक, हर जगह पसीना 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 बह रहा है। अब इतना मेरे को अपनी क्या लग रहा है कि मैंने बहुत काम किया। लेकिन साइंस की भाषा में क्या मैंने कोई काम किया? आप बोलोगे हाँ सर किया है शायद, क्योंकि आप फोर्स लगा रहे हो। नहीं साहब, काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं फोर्स तो लगा रहा हूँ लेकिन अलमारी अपनी जगह से हिली नहीं, वो डिस्प्लेस नहीं हुई। जब फोर्स लगाने पर उसके अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट आए तो इसको हम क्या बोलते हैं? वर्क। आप ध्यान देंगे इधर भी डेफिनेशन लिखी हुई है, क्या है? इट इज सेड टू बी डन। वर्क क्या होता है कि वर्क तभी माना गया है जब एक फोर्स उस पर एक्ट हो और उस फोर्स की वजह से, ड्यू टू दिस फोर्स, उस फोर्स की वजह से बॉडी मूव्स थ्रू सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कि हम किसी पर जब फोर्स लगाएं तब उस फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट जिस जगह पर हम फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में वो मूव करे, तो क्या हो जाता है ये? तो ये हो जाता है वर्क। जैसे हम समझते हैं क्या है, इसको हटाते हैं। जैसे ये क्या है? एक अगेन हम कुछ भी आप मान लो, ये फिर से मेरी अलमारी है। हिंदी में हम बोलेंगे कि इंग्लिश में तो अलमीरा बोलते हैं। ये आपका हैंडल लगा हुआ है। अब आप खड़े हो गए यहाँ पर, ठीक है? आप खड़े हो गए, अब आप क्या लगा रहे हो? इस पे फोर्स। ये आपके बड़े बड़े हाथ हैं, जिम मार के आए हो आपने फोर्स लगाना इस पर स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही आपने फोर्स इस पर लगाया, फोर्स किधर है? इधर की तरफ लगाया फोर्स, हमने फोर्स इधर की तरफ लगाया। अगर ये अलमारी यहाँ से, जो इसकी अभी जो जगह है, ये जगह है, इस जगह से हिल के अगर ये यहाँ पहुँच जाती है ना, यहाँ से यहाँ तक जो पहुँची है उसकी दूरी हम s मान ले। अगर हमने फोर्स F लगाया और अलमारी अपनी जगह से हिल जाती है तो साहब जो वर्क होगा वो पता क्या होगा? वर्क होगा W = F × S। क्या होगा? W = F × S। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? वर्क होता है। क्या होता है?
अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो, और अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 है और मल्टीप्लाई करते ही क्या आ जाएगा, वर्क 0। तो भाई साहब फोर्स लगना और उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना मांगता है। उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो तो क्या है आपका वर्क, तो वर्क डन है। अब इसके कुछ कभी पॉजिटिव वर्क आता है, कभी नेगेटिव वर्क आता है, 0 वर्क आता है, उसको भी हम समझाते हैं। उससे पहले हम कुछ देखेंगे जैसे कहीं पर आपने कभी अगर पढ़ा हो तो F इक्वल्स टू डॉट एस देखा हो प्रोडक्ट, कभी देखा हो एफ एस कॉस थीटा। क्यों? अब आप देखो ये तो हमारा है, हमने फोर्स इधर तरफ लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी इधर तरफ हुआ। अभी मैं मान लेता हूँ कि ये है एक ज़मीन है नॉर्मल, ये कोई ब्लॉक रखा है। इस ब्लॉक के साथ मैंने क्या किया सर, ध्यान देंगे इसमें सभी लोग। इस ब्लॉक पे मैंने क्या किया, अब जो इस पर रिएक्शन है mg है वो तो हम ध्यान रखते हैं कि भैया नीचे mg है एक, है ना, ऊपर r लग रहा है, वो सब तो अलग चीज़ है, उसको भूल जाओ। अभी आपको ध्यान क्या देना है कि इस ब्लॉक को, क्योंकि मैं थोड़ा सा लंबा हूँ तो अगर मैंने इसमें रस्सी बांधी, यहाँ पर कहीं भी रस्सी बांधी और इसको खींच रहा हूँ तो मैं खींचूंगा नीचे की तरफ नहीं, मैं नीचे की तरफ नहीं खींचूंगा, मैं ऊपर की तरफ खींचूंगा। मैं किधर खींचूंगा, ऐसे खींचूंगा। F किधर लग रहा है, इधर तरफ। डिस्प्लेस किधर हो रही है, सामने की तरफ। ऐसा तो है नहीं कि उठा चला आएगा ऊपर सीधा, बिल्कुल सीधा ऐसे उठा चला आएगा, नहीं, सब आगे की तरफ थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। जब हम धीरे धीरे फोर्स लगा रहे हो, खींच रहे हो, तो ये बढ़ेगा किधर, आगे की तरफ, है ना, आगे की तरफ बढ़ रहा है और फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। तो हम इसका एक वेक्टर फॉर्म ले लेते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, F cos थीटा। तो वही सेम चीज़ हमें फिर से निकालना है। अगर हम वर्क निकालना है तो हम क्या करेंगे, S तो ऐसे ही रखा और F cos थीटा का मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हमें थीटा एंगल पे वर्क निकालना हो, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। ये आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, अगर हमें थीटा एंगल पे वर्क निकालना हो तो क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा। अब जो थीटा है वो एंगल है, ये तो क्लियर है। अच्छा, अब इसमें क्या आता है, एनर्जी भी हम पढ़ेंगे, पहले अभी हम इसका टाइप पढ़ लेते हैं। कुछ टाइप क्या है, जिसको नोट करना था तो वो वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, क्योंकि वैसे टाइम हो जाता है, तो अभी हम ऐसे ही कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, अब क्या है टाइप ऑफ वर्क, अगर हम देखें टाइप्स ऑफ वर्क, कुछ इसके टाइप भी होते हैं, ठीक है, वो भी हम देखते हैं क्या होते हैं। एक सबसे पहला आता है आपका पॉजिटिव वर्क, दूसरा आ जाएगा सर नेगेटिव वर्क। अच्छा ठीक है, और तीसरा क्या आ जाएगा, ज़ीरो वर्क। ये आप देखना, आपको देखने को मिलेगा ज़ीरो वर्क। अच्छा, पॉजिटिव वर्क क्या होता है, ये कोई फिर से ज़मीन है, ब्लॉक है, इस पर मैंने फोर्स लगाया इसी डायरेक्शन में, और इसी डायरेक्शन में सर डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसी डायरेक्शन में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। आप ध्यान देंगे, फोर्स भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो एंगल कुछ इनके बीच में क्रिएट हुआ। हाँ जी सर, एंगल कितना क्रिएट हुआ, 0 डिग्री। कितना एंगल क्रिएट हुआ, 0 डिग्री। फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। W ऐसी रखेंगे हम, F इंटू एस भी ऐसी रखेंगे। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1, यानी W इक्वल्स टू एफ एस रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क क्या होगा, फिर से मेरा वही सेम चीज़, या मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैंने इसको क्या करा, इसको मैं ग्रेविटी के अंडर ले लेता हूँ। मैंने किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, मैंने किधर फेंका, बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, तो बॉल किधर डिस्प्लेस हो रही है, ऊपर की तरफ। बॉल किधर जा रही है, नीचे से ऊपर की तरफ। डिस्प्लेस किधर हो रही है, ऊपर से नीचे की तरफ, और सॉरी नीचे से ऊपर की तरफ बॉल जा रही है, और ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की ओर। आप सर देखो, फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की ओर। बॉल किधर जा रही है, ऊपर की ओर। एंगल सर कितना है, 180, क्योंकि हमें पता है एक स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल कितना क्रिएट हो रहा है, 180 डिग्री। फॉर्मूला फिर से क्या होता है, W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। W ऐसी रहेगा, F इंटू एस।
कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 90 प्लस 90 से निकाल लो, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, -1, तो आगे क्या आ जाएगा माइनस W इक्वल्स टू माइनस एफ एस। देखो नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव था, अब जीरो वर्क क्या हो जाएगा। इसका सबसे जीरो वर्क का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है कि भैया आप जा रहे हो, ठीक है, बढ़िया बाल है, आपने हेयर स्टाइल बना रखा है बढ़िया सा, और आप जा रहे हो, आपने सर पे कुछ लाद रखा है। हर कोई आपको लगभग बेसिक सा ये एग्जांपल देगा, ठीक है। आपने सर पे डाल रखी है एक पूरी क्रेट डाल रखी है, उस पर सामान है बहुत बढ़िया बढ़िया, लड्डू वड्डू रखे हैं, आप जा रहे हो आगे की तरफ, ठीक है। आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो आप क्या देखना, आप जा रहे हो आगे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर की तरफ, और आप वजन साधने के लिए आप फोर्स किधर लगा रहे हो, ऊपर की तरफ। किधर लगा रहा है फोर्स, ऊपर की तरफ। अच्छा आप बताओ, फोर्स ऊपर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ है, एंगल कितना क्रिएट हुआ, 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या जाएगा, W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, फिर से W ऐसे ही रहेगा, F इंटू एस। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये हो जाएगा वर्क, 0 वर्क हो गया, इतना क्लियर। तो ये टाइप्स ऑफ वर्क हो गए कि जब हम कितने कितने एंगल पर वर्क लगाएं, जब हम एंगल कितना कितना क्रिएट होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में, तो उस हिसाब से वर्क पॉजिटिव नेगेटिव जीरो में चेंज होता रहता है। अब बात आती है एनर्जी की। तो साहब एनर्जी क्या होता है, अच्छा एनर्जी आपने देखा, एनर्जी एक तरह से हम कह दें किसी काम को करने की कैपेसिटी। जैसे मैं अभी आपसे बोल दूं सॉरी, जैसे मैं अभी आपसे बोल दूं कि आप यहाँ से भागना स्टार्ट करिए और भागते हुए जाइए, फटाफट भागते हुए जाइए और आ जाइए। आप भाग के गए, आ गए, मैंने बोला फिर से जाओ, फिर से भाग के आ गए, तो आपकी स्पीड बहुत तेज़, आप बहुत तेज़ भाग के जा रहे हो। फिर से मैंने कहा फिर से भाग के आओ। 5-6 बार, जैसे ट्रेनिंग में, आर्मी ट्रेनिंग में करा जाता है, 5-6 बार आपको मैंने भागने को बोला। जब आप एक 10 से 12 बार भाग लोगे, उसके बाद में बोलूँगा फुल स्पीड में 100 मीटर कंप्लीट करना है, तो आप ना भाग नहीं पाओगे साहब। क्यों, आपको लगेगा कि मेरी एनर्जी डाउन, मैं ख़त्म, अंदर से लगेगा ना, एक टाइम पर लगेगा कि मैं ख़त्म हो चुका हूँ अंदर से। आप भागने की कोशिश करोगे लेकिन आपके पैर चलेंगे नहीं, आप बिल्कुल धीरे 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 भागना स्टार्ट कर दोगे। क्यों, क्योंकि आपकी काम को करने की कैपेसिटी सर ख़त्म हो गई, आपकी कैपेसिटी कम हो गई, आपने अपनी पूरी एनर्जी को बदल दी, दूसरे रूप में बदल दिया, ठीक है। तो आपकी एनर्जी क्या होती है, किसी के भी काम करने की कैपेसिटी, किसी के काम करने की कैपेसिटी को हम बोलते हैं सर एनर्जी। क्लियर, एग्जांपल समझ के रहना। जब ज़्यादा तेज भाग लो ज़्यादा एनर्जी है, कम तेज भागो कम एनर्जी है। हम कहते हैं ना कम एनर्जी है और कम पावर है आपके अंदर, एनर्जी के लिए एनर्जी ड्रिंक ले लो, है ना। रेड बुल चलता है अपना, स्टिंग भी आजकल आ रहा है एनर्जी ड्रिंक के नाम से, पी लो एनर्जी आ जाती है, ये कर दिया वो कर दिया। कई लोग कॉफ़ी पी के जिम करते हैं एनर्जी के लिए, है ना। तो ये एनर्जी यहाँ पर आ जाती है। एनर्जी का मतलब क्या है, किसी को किसी भी काम करने की कैपेसिटी। तो एनर्जी के बारे में डेफिनेशन लिख सकते हो, इट्स द कैपेसिटी ऑफ वर्क टू बी डन, लिख सकते हो आप लोग। तो एनर्जी ये हो गया, ठीक है। तो अब एनर्जी के कई सारे फॉर्म्स होते हैं, पहले उन फॉर्म को डिस्कस कर लेते हैं, बाद में आगे हम बढ़ते हैं। तो एनर्जी के क्या फॉर्म होते हैं, जैसे मैं एनर्जी को मानता हूँ, एक एनर्जी टाइप होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सुना है आपने। आप कोई भी एनर्जी ले लो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, फिजिकल एनर्जी, बहुत सारे एनर्जी के फॉर्म्स हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, अब बोलोगे सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे, आप इलेक्ट्रिसिटी में एनर्जी होती है। अभी आप कम वॉट का बल्ब जलाओ तो आप क्या बोलोगे, इसमें कम एनर्जी जा रही है सर, इसमें क्या जा रही है, कम एनर्जी जा रही है, तभी बल्ब धीरे जल रहा है। और कोई अच्छे वॉट का जिसकी पावर बहुत ज़्यादा हो उस बल्ब को लगा दो आप, तब क्या बोलोगे कि सर इसमें एनर्जी ज़्यादा जा रही है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, समझे ना। तो ये क्या होता है, ये होता है एनर्जी। आप केमिकल में देख लो, है ना, आप बहुत सारी एनर्जी के फॉर्म होते हैं, बहुत सारे, इलेक्ट्रोकेमिकल है, बहुत सारे होते हैं, डिस्कस ही नहीं कर रहा। इसमें से एक जो हम डिस्कस करेंगे वो यहाँ पे करेंगे मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, जो हमारी पूरी मैकेनिज्म बनाती है, ठीक है। तो कौन सी है एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। ऐसे बहुत सारी वैसे होती है एनर्जी, आपने बहुत सारी करी होगी, एनर्जी पढ़ी होगी, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, इसके दो फॉर्म होते हैं जो मैकेनिज्म क्रिएट करती है, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी,
नाम तो सुना ही होगा आपने, कहते हैं ना नाम सुना होगा, मुकाम वो खुश हुआ इस तरह से। अच्छा ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी कौन से हैं? 2 टाइप इसके, एक है सर काइनेटिक एनर्जी, याद आ गया ना? हाँ जी, याद तो आएगा ही, काइनेटिक एनर्जी। और दूसरा क्या है, जल्दी बताओ? पोटेंशियल एनर्जी। बचपन में पढ़ा था सर, पीछे बैठ के पढ़ा करते थे, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला हमने देखा है, पता है जब मैं छोटा था तब मुझे भी याद नहीं हुआ करता था, 1/2mv² वाला, समझ में नहीं आता था कि है क्या। सर बोलते थे कि ये एनर्जी कंजर्व है, आज तक समझ में नहीं आता मुझे बहुत पहले कि एनर्जी कंजर्व क्या होता है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? mgh। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे। तो पहले मैकेनिकल एनर्जी में 2 पार्ट होते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान से सुनना, अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, काइनेटिक और पोटेंशियल क्या होता है। सपोज, क्योंकि वैसे आपको पहले एक चीज और बता दूं, एनर्जी कंजर्व होती है, एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, कभी बनती नहीं है, इसी को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। एनर्जी कभी बनती नहीं है, एनर्जी कभी खत्म नहीं होती है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है ना। आप देखो, अब ये तार आया हुआ है और बल्ब जल रहा है, आप क्या ध्यान दोगे कि इन तार में से एनर्जी जो आ रही है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में आ रही है, और जो बल्ब जल रहा है, या मैं पंखा मान लेता हूँ, तार में से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई और पंखा चल गया, तो जो तार में से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई, एनर्जी आ रही है, और जो पंखा है वो क्या कर रहा है, घूम रहा है, मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी क्रिएट होती है वो कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। कौन सी? काइनेटिक। तो आप देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक में, है ना। आप बल्ब को देख लो, जैसे ही एनर्जी आई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में बदल गया, वो लाइट एनर्जी में बदल गया, हमें रोशनी मिल रही है ना। तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती रहती है, ठीक है, एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। अब आपकी है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। मैंने अभी बताया, जैसे ये मार्कर है, मेरे सबसे बेस्ट एग्जांपल मार्कर है। अभी ये मार्कर एक तरह से अगर मान ले, इसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी ज़रूर है। इस मार्कर को मैंने कहीं ना कहीं से तो उठाया है, कहीं ना कहीं, ऐसा तो है नहीं कि इस धरती पर ये मार्कर जब आया था तो ऐसा ही रखा हुआ था मेरे हाथ पे, नहीं, कहीं ना कहीं से उठाया है, तो इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व हो गई है। अब आप देखना होता क्या है, ये मार्कर नीचे आ रहा है, किसमें है ये, मोशन में, ये मार्कर नीचे आ रहा है, मैंने छोड़ दिया, इसे नीचे गिर गया, मार्कर नीचे आ रहा है, तो कौन सी एनर्जी इस पे लग रही है, अब मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी। मैंने इसको नीचे गिराया, पकड़ लिया, जैसे ही मैंने इसको पकड़ा, अब ये कौन सी एनर्जी है, जब इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, अब इसके अंदर कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी। मैंने हाथ ऊपर करा, तो जब हाथ ऊपर कर रहा था तब कौन सी एनर्जी थी इसमें, काइनेटिक। जहां पे हाथ मैंने एक जगह पर रोक दिया, वहां पर कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। मतलब जब कोई बॉडी मोशन में हो तब कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी, और जब कोई बॉडी मोशन के बाद एक हाइट तक पहुंच जाती है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब मैंने आपसे बोला कि जब कोई बॉडी मोशन के बाद एक हाइट तक पहुंच जाती है तो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। अब आप बोलोगे सर लो, मैंने तो पेन ऐसा ही रख दिया, मैंने मार्कर ऐसा ही रख दिया, अब बताओ कौन सी एनर्जी में, मैंने तो काइनेटिक मोशन कराया ही नहीं। तो सर आप बताओ, इससे पहले क्या पेन को हिला नहीं रहा था, मैं हिला रहा था ना, मैंने पेन को उठाया ना, मैंने काम किया ना, तो कुछ हाइट हो रही थी कि नहीं हो रही थी। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो कोई है ही नहीं कि जहाँ पर ये बिल्कुल मूव करा ही ना हो। जब ये एग्जिस्टेंस में आया तो ये कुछ ना कुछ तो मूवमेंट हुआ है, इसका मूवमेंट के टाइम पर काइनेटिक एनर्जी थी, और वहाँ से यहाँ तक जब डिस्प्लेस हुई है ये, इसके वजह से इसके अंदर कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो या तो पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी में, या काइनेटिक एनर्जी होती है। फॉर्मूला आपके सामने है, k = 1/2mv², u = mgh। यहाँ पर m का मतलब क्या है, मास, v का मतलब है वेलोसिटी, यानी काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी के मास और उसकी स्पीड पर डिपेंड करेगी। अगर स्पीड ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी साहब ज़्यादा है, अगर मास ज़्यादा है तो भी साहब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस पर डिपेंड करती है, मास पर भी डिपेंड कर रही है, और जो जमीन फोर्स लगाती है इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स पर डिपेंड कर रही है और हाइट पर डिपेंड कर रही है। अगर ये मैंने उठा के ऊपर तक, ज़्यादा ऊपर तक लेके चला गया, इसको मार्कर को उठा के इतना तक लेके गया मैं, तो इसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, लगभग कुछ भी मान लो आप, और फिर उसको उठा के मैं यहाँ तक लेके गया। अब की हाइट कम है ना, तो इसका मतलब वजन तो दोनों में सेम था, मास दोनों में सेम है, ग्रेविटी दोनों में सेम लग रही है। अगर मैं इसको उठा के यहाँ तक लेके गया
ठीक है, इतनी हाइट तक तो मार्कर तो ही है, इसका वजन तो बदला नहीं है, यहाँ तक चला गया। अब ग्रेविटी भी इसमें सेम है और दोबारा मैं मार्कर उठाया यहीं तक लेके गया, तो हाइट में अंतर है कि नहीं है? तो जिसमें ज़्यादा हाइट होगी वहाँ का यू ज़्यादा है, ठीक है, और जिसकी हाइट कम है वहाँ का यू कम है। तो ये चीज़ आप समझेंगे, इसको कॉन्सेप्टली समझिए, ठीक है, इतना आप करिए। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में चीज़ें डिस्कस करते हैं। उसमें क्या डिस्कस करेंगे हम? एनर्जी और पूरी पावर डिस्कस कर लेंगे। चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा अगले वीडियो में, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारी प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट कीजिएगा, और भी आपकी इसमें क्लासेस हो रही हैं तो उस क्लासेस को डे टू डे फॉलो कीजिए, और कुछ समय बाद ही लाइव क्लासेस आने वाली हैं। आपको कुछ सौगात मिलेगी हैप्पी न्यू ईयर पे, नई साल पे, जैसे 2023 स्टार्टिंग होता है तो हम बहुत कुछ आपके लिए अवेलेबल कराएंगे, क्योंकि बोर्ड के स्टूडेंट्स को भी कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं तो उन चीज़ों को भी हम करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।